इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा हम हमारे पास एक ही चीज एक डालेंगे खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ेगी कि नक्शे पे ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहाँ है। अगर जुर्रत करोगे निहत्थे लोगों को शिकार बनाने की, उनकी निर्मम हत्या करने की, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। अभी तो देश की 2 बेटियां और 2 देवियां हैं। हमारे यहाँ तो 9 देवियों का व्रत रखा जाता है। अभी बाकी देवियां आनी बाकी है। इन देवियों के आने पर जो रूप लेंगी, पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद खत्म कर देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूपी जंतर मंतर पर कांग्रेस एक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कैमरामैन दिखाइए यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं और मंच से सीधे तौर पर आगाज किया गया है कि राहुल गांधी स्वयं यहाँ पर पधारने वाले हैं। तो उससे पहले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला होता है और फिर हमारी भारतीय सेना जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देती है, उसी को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। जय हिंद यात्रा। ये हमारे सेना के जवानों के शौर्य को समर्पित है कि जिस तरह सेना के जवानों ने 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगाया, इसके अलावा पाकिस्तान के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जिसकी धरती से भारत में आतंकवाद फैल रहा था। पूरा देश, पूरे राजनीतिक दल, भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक आज भारतीय सेना के साथ है। और हमें गर्व की बात है कि जो लोग भारत के ऊपर गंदी नजरें डाल रहे थे, भारत की एकता पे हमला कर रहे थे, आज हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारे देश की शूरवीर बेटियों ने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। जय हिंद की सेना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा आज है जय हिंद सेना के लिए। आज सेना का हम सलाम करते हैं, वो भारत की बेटी को सलाम करते हैं, सोफिया जी को, जिन्होंने कमांड किया पूरे भारत के इस मिशन को और कामयाब किया। सारे पाकिस्तान के जो आतंकवादी, जो उनके सेक्टर थे, उनको दबियस्त करके आज भारत के सैनिकों ने ये दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर जुर्रत करोगे निहत्थे लोगों को शिकार बनाने की, उनकी निर्मम हत्या करने की, तो भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। उसी के फलस्वरूप जो उस सेक्टर में हुआ, उसके लिए हम पूरी सेना के लिए, पूरा भारत का एक एक नागरिक सेना को बधाई देना चाहता है। उनके साहस की परिक्रमा करना चाहता है कि जिस तरीके का साहस भारत की सेना ने दिखाया, पूरा भारतवर्ष, प्रत्येक भारतवर्ष का एक एक नागरिक, सारा सेना। क्या लगता है पाकिस्तान को अभी जवाब देना बाकी है या नहीं? देखिए, ऐसा है, जब जब वो मुंह उठाने की कोशिश करेगा, भारत का एक एक व्यक्ति सेना के अनुयायी में पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देगा। और जिस तरीके से उनके आज आतंकवादी सैनिक मरे गए, कल को उनके घर में घुसकर भारत जवाब देगा, ये हम कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सह लिया भारत ने, वो और नहीं सहेगा। जो ये नापाक हरकतें पाकिस्तान बरसों से करता आ रहा है और हमने इसको हमेशा कूटनीति के जरिए समझाने की कोशिश करी। भारत ने अगर उसको दबाने की कोशिश करी तो वो यूएन में जाकर, दूसरे देशों के पास जाकर भारत के खिलाफ बात करता है। आज मौका आ गया जब उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आके हमारे निर्दोष नागरिकों की निशंस हत्या करके हमें सीधा ललकारा है। उसने कोशिश की कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर सवाल उठाकर हम लोगों को आपस में लड़ाए, हम लोगों को बांट दे, हम लोगों के अंदर एक गृह युद्ध की एक हालात पैदा करने की कोशिश करी। पर इस देश का नागरिक सजग था। महात्मा गांधी के दिए, उस कांग्रेस के दिए नारे को वो जानता था, वो भूला नहीं था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज उस नारे ने पूरे देश को एक कर दिया और मुझे गर्व है अपने देश की सेना पर, जो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के हर बात का जवाब देने के लिए, पूरी ताकत के साथ उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। ये जो कमान महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है, उसे कैसे देख रहे हैं? अरे, हमारा देश तो देवियों का देश है। यहाँ तो औरतों को देवियों की तरफ पूजा जाता है। अभी तो देश की 2 बेटियां और 2 देवियां हैं। हमारे यहाँ तो 9 देवियों का व्रत रखा जाता है। अभी बाकी देवियां आनी बाकी है। इन देवियों के आने पर जो रूप लेंगी, पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद खत्म कर देंगे। पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान कभी था। इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे? अभी क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे नहीं हट रहा है, वॉर पे वॉर किए जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है वो भी। देखिए, उनके और हमारे तरीके में कितना फर्क है। जब भारत ने अपनी बात को जवाब रखने के लिए हमला किया, तो हमने उन आतंकी ठिकानों पे हमला किया जहां पर वो आतंकवादियों को पनाह देते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, जहां उनके परिवारों के साथ वो पैसे और बल के हमारे भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते थे। हमने उनके किसी नागरिक जगहों पर हमले नहीं किए, हमने उनके धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं किए। लेकिन जब उन्होंने किया, उन्होंने हमारे बॉर्डर पे निर्दोष हमारे भारत के
जो हमारे नागरिक थे, हमारे धार्मिक स्थलों पे हमला किया, वहां पर पूजा पाठ के लिए बैठे लोगों को मारा है। आज इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। अब वो क्या जवाब देगा हमको? पाकिस्तान के पास तो डुअल सिटीजनशिप है, उसके आधे से ज्यादा नागरिक जो उसके बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई दुबई में रहता है। पाकिस्तान के अंदर तो ये बुरा हाल है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ये लड़ाई पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ेगी कि नक्शे पे ढूंढना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहाँ है। जो तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या आगाज देना चाहेंगे? हम देश को एकता का आगाज देना चाहते हैं, देश को एकता का संदेश देना चाहते हैं और भारतीय सेना का हौसला अफजाई करने के लिए जो भारतीय सेना ने पराक्रम का शौर्य दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ, हम उसको उनको बधाई देने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए यहाँ जमा हुए हैं। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। पाकिस्तान पिछले 40 वर्षों से देश के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर प्रॉक्सी वार छेड़े हुए हैं और हर बार उसके सेम यही कदम होते हैं। वो चाहता है, और इस बार जो पहलगाम में उसने किया, जिस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया, कहीं ना कहीं उनकी पूरी उम्मीद थी कि इससे देश के अंदर, भारत के अंदर बवाल पैदा होगा, धार्मिक उन्माद पैदा होगा, और उनकी कोशिश थी कि भारत को अंदर से तोड़ने की। लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार के साथ आज हम सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी सेना के साथ मजबूती दिखाने के लिए आए हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, सेना जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। जिस तरह की पाकिस्तान की नीतियां पिछले 40 सालों से रही है, वो केवल धार्मिक उन्माद पे अपने यहाँ पर की राजनीति चला रहा है, तो उसका अंजाम यही होना था। उन्होंने कभी कोई विकास की बात ही नहीं करी। वहाँ की पूरी राजनीति सेना और धर्म के आधार पर चलती है, तो उनका ये हाल होना ही था। आज उनकी हालात ये है कि 2 दिन की थोड़ी सी एक्सेलरेशन जो बॉर्डर पर हुई है, तो उन्होंने दूसरे देशों को कहना दिया शुरू कर दिया कि हमें और लोन दीजिए, हमें जरूरत है। हमने पहल नहीं की, हमने उसके सैन्य ठिकानों पे कोई भी हमने कार्रवाई नहीं की, ना किसी सिविलिस्ट को मारा है। उसके बाद जब कल रात की उन्होंने छोटी सी कार्रवाई की, हमारे सिविलिस्ट के ऊपर अटैक किया, हमारे हिंदुस्तान में बम फेंके, उसके बाद जो हिंदुस्तान की सेना ने जवाब पाकिस्तान को दिया, ये सराहनीय है। और आज हम इसी चीज को लेकर आज हिंदुस्तान की सेना जिंदाबाद बोलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस तरह से इस देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम को अलग करने, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली ताकत है, आज उसको जवाब मिला है। जो कर्नल कुरैशी है, जिन्होंने जब एयर स्ट्राइक की, उनको जब सामने आई, तो अब्दुल कलाम जी हमारे सामने आए, जो हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आजादी में जो मुस्लिमों का योगदान था, हमें वो सब याद आए। आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर एक ही चीज चलेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अगर उससे अलग होकर हिंदुस्तान के को चलाने की कोई कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हमारे जो पहलगाम अटैक किया, जो पहलगाम में धर्मपुर के लोग मारे गए, मैं आपको फिर बताता हूँ कि पाकिस्तान की एक रणनीति है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम हो और हिंदू मुस्लिम में देश लड़े और ये देश बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है, वो हिंदू को अपना भाई मानता है, जो हिंदू मुस्लिम को भाई मानता है। क्या धर्म के एजेंडे पर बिल्कुल लड़ाई नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। लड़ाई कोई चीज मतलब अच्छी बात तो है नहीं। यदि अच्छी बात नहीं है तो लड़ाई करना भी अच्छी बात नहीं है। जो लड़ाई करवाता है वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को सीख देना तो बेहद आवश्यक बिल्कुल है ना, सीख देना। ये यही पाकिस्तान जो है, जो हिंदुस्तान को सारा नुकसान वही पहुंचाया है ना। पहले ये जो बच्चों को मारा है, ये सारे किसने किया है? उसी ने किया है ना। क्या आगाज देना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या अल्टीमेटम देगा भारत? पाकिस्तान तो टिक ही नहीं पाएगा। 65 में नहीं टिका था, 71 में नहीं टिका था। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो भी देश था करने। जब तो हमारी स्थिति, आज तो हम और भी मजबूत स्थिति पे, हमारे देश के जो जवान है, उन जवानों पे हमें गर्व है। उन जवानों के पीछे जब हमारी 2 बार की करने, जब पहले पाकिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में जब हमने विजय पाई है, अब की बार भी हम विजय पाएंगे। ये हमारे पहले भी 2 टुकड़े करे थे, इस बार भी कर देंगे। जयप्रकाश जी ने तिरंगा पकड़ा। देखिए, तिरंगा है भारत की शान, सेना है भारत की जान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष को, कि आप चैन की नींद सोइए। हमारे देश के जवान सरहद पर हैं, वो हमारे लिए हैं। अगर वो सरहद पर रहते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। मगर आज देश की मीडिया किस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है, उनको खबरदार। क्या आप आज लड़ाई सरहद पर इतनी नहीं है जितनी मीडिया में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा देश की नींव मजबूत है। अगर कांग्रेस ना होती तो हमारा देश मजबूत नहीं होता।
आप देश के अंदर हमने क्या क्या बना के रख रखा है? ये क्या देश के प्रधानमंत्री ने बनाया? बताइए आप, 10 साल में बनाया ये बना है नेहरू जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय, शास्त्री जी के समय, और हमारे आदरणीय जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी के समय, उन्होंने देश बनाया है, देश की नींव बनाई है। आप मुझे बताइए, वो कुछ भी हथियार छोड़ते हैं तो हम उनको वहीं के वहीं खत्म कर देते ना, है हमारे पास इतनी ताकत। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, आप परमाणु भी छोड़िए, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत कुछ है। आपका पाकिस्तान इतना सा है, हमारे पास बहुत कुछ है। मैं कहना चाहता हूँ हमें, और देश के इतना सब पाकिस्तान अल्टीमेटम दे रहा है और लड़ाई के लिए तैयार। चाहता हूँ अल्टीमेटम कितना भी दे दे। 71 की लड़ाई में क्या हुआ, ये देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान में घुस के 93,000 लोगों को बंधक बनाया। ये किसकी थी? ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस की पावर थी। इतना नहीं है, मगर आज हम यहाँ राजनीति की बातें नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ है हम, कांग्रेस पार्टी पूरी साथ है आपके, आपको डरने की बात नहीं है। मगर देश के प्रधानमंत्री को भी एक तरीके से दिक्कत है कि सर्वदलीय बैठक में वो शामिल नहीं होते। 2 बार सर्वदलीय की बैठक हुई, उसमें शामिल नहीं हुए। क्यों? आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी के समय जब लड़ाई थी, उस वक्त भी ऐसे सर्वदलीय बैठक हुई थी, विपक्ष को बुलाया गया, हाँ जी बताइए क्या करना है। कल को आप ये ना कह सकते हमसे ना पूछा। और आज देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, शुरुआती दौर, सुनिए मुझे बोल दिए, मोदी जी के बिना ही मोदी जी के बिना ही इंदिरा गांधी जी, मोदी जी के बिना ही खुद आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा हम देश के जवानों के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं, हम देश के हर उस फैसले के साथ हैं जिससे देश का भला हो। मगर देश के प्रधानमंत्री को भी दिक्कत हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा हमारे पास एक ही चीज है, एक डालेंगे खत्म हो जाएगा।